ये वाली सीम आपको दिखाई दे रही है और ये आपको टूटी हुई दिखाई दे रही होगी, ये देखो। तो गाड़ी के अंदर जब भाई ठीक से प्रेशर नहीं बनेगा भाई तो काम करेगी कहाँ से। ये देखो, जब गाड़ी की रेस बहुत ज़्यादा तेज़ हुई होगी ना भाई, तब ये टूटी होगी। ये देखो, टूट के 2 टुकड़े हो चुके हैं इसके। तो यहाँ भाई मुझे भी दूसरा फॉल्ट भी मिल गया इसके अंदर, गाड़ी के अंदर में। एक तो आपको जैसे कि मैंने दिखाया भाई सिम इसकी देख के दी। सेकंड भाई इसका एक हाइड्रोलिक टूट चुका है, देखो ये देखो, एक तरफ से इसका हाइड्रोलिक पूरा टूट चुका है और टूट के इसके अंदर ही फंसा हुआ है, ठीक है। जो हमारा एग्जॉस्ट साइड वाला है ना हाइड्रोलिक है, वो हाइड्रोलिक टूट गया है। तो भाई गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी, गाड़ी तो मतलब ही नहीं गाड़ी का स्टार्ट होने का। भाई सिलेंडर के अंदर अगर पिस्टन की कंडीशन बताऊँ ना तो भाई एल लगा दिया भाई इस बंदे के। तो आप रिंगों की कंडीशन देखो भाई कि रिंगों की क्या हालत हुई है। ये क्या इसके छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं रिंगों के भाई। और ये सारा रीज़न पता है क्या है, ये बंद एक तो पटाखे फोड़ते हैं भाई ये लोग, ठीक है। और ओवररेस तो हुई थी, लेकिन ये भाई पटाखे भी जो फोड़ते हैं ना, वो देखो रिंगों के देखो भाई कितने टुकड़े हो गए, बाहर आ चुकी है रिंगें हमारी। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज अपने पास में आ रखी है भाई 98 मॉडल रॉयल एनफील्ड, और इसका भाई करने वाले हैं हम लोग हाफ इंजन। रीजन क्या है, लास्ट टाइम क्या हुआ था भाई, कस्टमर ने गाड़ी चलाने बाद में ना भाई चलते चलते क्या हुआ, गाड़ी की जो रेस वाली स्लाइड होती है ना भाई, वो स्लाइड जो है ना कार्बोरेटर की फंस गई जाके, और रेस भाई हो गई, गाड़ी हो गई ओवर रेस। इतनी ज़्यादा ओवर रेस हो गई कि गाड़ी के मेरे 2-3 दुकान आगे खड़ी थी गाड़ी, तो वहाँ से फटाफट से बंदा भगता हुआ है। उन्होंने मुझे बताया भाई ऐसे बात हुई। जैसे ही मैंने अपनी शॉप से बाहर झाँक के देखा तो पूरी गाड़ी में धुआं रखा था भाई, इतना ज़्यादा स्मोक रखा था कि आस पड़ोसी सारे निकल के आ गए। गाड़ी भाई फुल फटने को रही थी, लगा था गाड़ी के इंजन में भी फट जाएगी। रेस पूरी फंस चुकी थी और पूरा एक्सीलेटर उसका वो रखा था, और भाई इतनी ज़्यादा साउंड हो रही थी, गाड़ी को पूरा धुआं हो गया। और जब मैंने जाके देखा गाड़ी को, तो गाड़ी का देखा भाई कि गाड़ी में से भाई जगह जगह से ना भाई इंजन ऑयल गाड़ी ने फेंक रखा था, और बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल फेंक रखा था। ये हिस्सा तो फिर भी अब भी सूख गया, लेकिन पूरा इंजन ऑयल इसका नीचे इंजन हो गया था, इतनी ज़्यादा गाड़ी की ओवर रेस हो गई थी। तो अभी क्या है, उसके बाद से भी गाड़ी भाई स्टार्ट नहीं हुई है। गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी के अंदर, जबकि मैंने देखा कार्बोरेटर में कि क्लीनिंग भी कर दी, पेट्रोल भी ज़्यादा है, पेट्रोल आ भी रहा है, करंट भी आ रहा है, प्लग भी नया डाल दिया, लेकिन गाड़ी भाई बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आई थिंक भाई इसके इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ओवर रेस भाई खड़ी गाड़ी में जब हम देखते हैं कई बार खड़ी गाड़ी में रेस भी देते हैं तो गाड़ी के अंदर भाई दिक्कत आती है, ठीक है। तो हो सकता है इसकी भाई फुल एक्सीलेटर हो गया था, तो हो सकता है कि गाड़ी के अंदर में 101% कुछ ना कुछ इशू आया हो। तो अभी फटाफट से भाई इसका खोलने जा रहे हैं हाफ इंजन। भाई ओल्ड मॉडल 98 मॉडल है, तो फटाफट से इसका इंजन खोलते हैं। इंजन खोलने के लिए फर्स्ट भाई इसकी टैंक और सीट रिमूव करते हैं। उसके बाद में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसका इंजन कैसे कैसे खोलना पड़ेगा और कैसे कैसे क्या काम करना पड़ेगा। तो भाई सीट खोल दी है इसकी, और टैंक भी खोल रहे हैं इसकी। और टैंक खोलने के साथ साथ भाई 2 चीज़ तो मेन होती है, जैसे कि सिलेंसर का बैंड पाइप होता है। तो सिलेंसर के बैंड पाइप के अंदर एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे कोई नट बोल्ट नहीं आता सिलेंसर पाइप में, देख सकते हो खाली यहाँ पे सिलेंसर फिट होता है इजीली, और यहाँ पे हमारा नट होगा, यहाँ पे नट बोल्ट होगा, यहाँ पे पत्ती लगी होती है सिलेंसर की, यहाँ पे टाइट होता है। सेकंड भाई पीछे की तरफ में टाइट होता है। तो सिलेंसर को क्या करना है, आपको ये नट खोल लेना है, पीछे का नट खोल के ढोलकी निकाल लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये यहाँ पे नट होगा, ये नट खोल लेना है, ठीक है, और पीछे की पत्ती खोल लेनी है आपको। 3 चीज़ खोलनी है। उसके बाद में इजीली सिलेंसर को आप हिला के जब निकालोगे ना, तो इजीली आपका सिलेंसर का बाहर जाएगा। बाकी यहाँ पे भाई सिलेंसर का पाइप जो है इतना फिक्स होता है कि यहाँ से हवा निकलने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो भाई इसकी टंकी खुल दी है। इसके बाद में भाई इसके जो हाइड्रोलिक के कवर है ना भाई, ये कवर खोलेंगे। हाइड्रोलिक के कवर खोलने के लिए मैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा नट बोल्ट लगे हैं ऊपर में 10 या 11 नंबर के, आई थिंक 11 नंबर के, 10 की मुझे गोटी लगनी दी है। तो इसके हाइड्रोलिक के कवर खुलवाते हैं और उसके अंदर में इसके देखते हैं हाइड्रोलिक की कंडीशन क्या है। और इसके बाद में भाई इसका फटाफट से हेड खुलवाते हैं। हेड खुलवाने के भाई एक तो ये पत्ती खुल जाएगी, साथ में इसका कार्बोरेटर के नट खुलेंगे। उसके बाद में कार्बोरेटर नट खोलने के बाद में ये नट हो गए, लेफ्ट हैंड राइट में 2 नट हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद में ये वाले 4 नट ये वाले हो गए, मैं देखो 1 2 3 4 नट हो गए। उसके बाद भाई इसके हाइड्रोलिक भी बाहर खुलेंगे। हाइड्रोलिक बाहर खोलने के लिए इसके 4 नट ही खुलेंगे। तो पहले इसके हाइड्रोलिक खोलते हैं, 4 नट इस साइड के खोलते हैं, 4 नट इस साइड खोल के इसके ये जो शोक के आप रोकर बोल सकते हो, रोकर ही बोल सकते हो भाई, हाइड्रोलिक हमारे अंदर हो गए तो रोकर बाहर निकाल लेते हैं इसके 4 नट खोल के दोनों साइड के। 8 कंपनी के हैं, पहले भाई कंपनी ऐसी आती थी, तो ये निकालने हैं बाहर। और भाई खोलते ही मुझे इसके अंदर में ना भाई फॉल्ट दिख गया, मुझे क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो जब गाड़ी की ओवर रेस हुई होगी तो पता है क्या दिक्कत आई होगी इसके अंदर में। तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर मेरे को दिक्कत है, आपको दिक्कत है। ये वाली सीम आपको दिखाई दे रही है और ये आपको टूटी हुई दिखाई दे रही होगी, ये देखो। तो गाड़ी के अंदर जब भाई ठीक से प्रेशर नहीं बनेगा भाई तो काम करेगी कहाँ से। ये देखो, जब गाड़ी की रेस बहुत ज़्यादा तेज़ हुई होगी ना भाई, तब ये टूटी होगी। ये देखो, टूट के 2 टुकड़े हो चुके हैं इसके। तो सबसे पहला फॉल्ट तो भाई मुझे यहीं दिख गया
कि गाड़ी के अंदर इसकी वजह से भी गाड़ी की अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम भाई 101% गाड़ी की स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से भी। और अभी सेकंड वाला हम खोल लेते हैं। तो यहाँ भाई मुझे भी दूसरा फॉल्ट भी मिल गया इसके अंदर गाड़ी के अंदर में। एक तो आपको जैसे कि मैंने दिखाया भाई सिम इसकी देख के दी। सेकंड भाई इसका एक हाइड्रोलिक टूट चुका है, देखो ये देखो, एक तरफ से इसका हाइड्रोलिक पूरा टूट चुका है और टूट के इसके अंदर ही फंसा हुआ है। ठीक है, जो हमारा एग्जॉस्ट साइड वाला है ना हाइड्रोलिक है, वो हाइड्रोलिक टूट गया है। तो भाई गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी, गाड़ी तो मतलब ही नहीं गाड़ी का स्टार्ट होने का। तो यहाँ भाई हमारे फॉल्ट मिल चुके हैं दोनों। और हाइड्रोलिक अब देख लो भाई, लास्ट में पूरी फिटिंग बताऊंगा। फर्स्ट में भाई इसको गाड़ी को खोलता हूँ, खोलने की वीडियो डालूंगा। सेकंड पार्ट में डालूंगा फुल डिटेल वीडियो डालूंगा कि गाड़ी के अंदर में कैसे क्या क्या काम कराना पड़ता है गाड़ी के अंदर में। तो अभी इसका हाइड्रोलिक हमारे दोनों बाहर निकाल लिए। उसके बाद में आप 4 नटी वाले खोलेंगे। ठीक है, 4 नटी वाले खोलने हैं, 2 इस साइड के 2 उस साइड के और 2 नटी वाले खोलेंगे। ठीक है, ये 6 नट खोल गए। 6 नट खोलने के बाद में भाई ये ऑयल पम्प, ये ऑयल हमारा यहाँ से ऑयल चढ़ता है ऊपर। ठीक है, तो ये नट खोल लेने हैं दोनों। 6 नट वो हो गए, 2 नटी वाले हो गए, कार्बोरेटर के नट हो गए और ये पत्ती के नट हो गए। उसके बाद में भाई इसकी जो तार है ना हमारी, ये जो प्रेशर वाली तार होती है, ऊपर से तार खोल लेंगे और इसका इजीली पूरा का पूरा हेड फाड़ने। तो भाई यहाँ पे हमने इसका हेड खोल के निकाल लिया। और भाई हेड खोलने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त लग गई, क्योंकि भाई हेड ना भाई सीरियसली बताऊँ उसका इतना ज़्यादा जाम हो रखा था कि मुझे बाकायदा भाई हथौड़ा छन्नी का यूज़ करना पड़ा। छन्नी बोले तो मतलब एक्सल का, ये वाला टेल लीवर लगाने के बाद में भाई टेल लीवर से थोड़ा चोट मार के इसको हमने बाहर लगा निकाला है। ऐसा लग रहा था भाई जैसे कहीं ना कहीं और गाड़ी के अंदर कहीं ना कोई नट ऐसा इसमें लगा हुआ है जिसकी वजह से नहीं निकल पा रहा है। लेकिन भाई नट नहीं था इसके अंदर में, ना खुलने की वजह से ना काफ़ी टाइम से उसका नहीं खुला हुआ है, तो उसकी वजह से उसका जाम हो गया था बहुत ज़्यादा। और पैकिंग की आप कंडीशन देख लो भाई, पैकिंग की कंडीशन कितनी ख़राब हो गई है खोलते खोलते इसका। तो अभी इसका मैंने हेड खोल लिया है। हेड के अंदर में एक वाल इसका मेरे हिसाब से कटा हुआ है, बड़े वाला वाल की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो हेड के से वाल खोल के निकालते हैं, चेक करते हैं वाल। उसके बाद में इसका भाई सिलेंडर खोल लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर खोलने के लिए भाई देखो यहाँ पे एक नट यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है यहाँ पे। और साथ साथ भाई इसका ये कवर भी खोलेंगे। कवर खोलने के बाद में इसके अंदर हाइड्रोलिक टूट के अंदर गिर गया है, तो हाइड्रोलिक निकालना है, ये खोल लेते हैं यहाँ से। इसका कवर हमने खोल के निकाल लिया, जहाँ पे हाइड्रोलिक हमारी लगते हैं। और ये भाई पैकिंग लगी होती है, यहाँ पे प्लेट आती है, प्लेट के पीछे भाई ये पैकिंग लगी होती है। और पैकिंग भाई देखो, पैकिंग भी फुल चुकी है। तो पैकिंग भाई जितनी भी खुलेगी सारी चेंज होगी। यहाँ पे भी देखो कितनी बॉन्ड पेल रखी है बंदे ने पुरानी पैकिंग के अंदर नहीं। तो फिलहाल अभी पैकिंग को ऐसी रख देते हैं कि इनकी अगर नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो मिल जाएगी। और ये हमारा हाइड्रोलिक देखो टूट के अंदर गिर गया था। तो भाई हेड और सिलेंडर दोनों खोल लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेड के अंदर में तो भाई एक साइड वाल कटा हुआ है, लेकिन भाई सिलेंडर के अंदर अगर पिस्टन की कंडीशन बताऊँ ना, तो भाई एल लगा दिया भाई इस बंदे के। तो आप रिंगों की कंडीशन देखो भाई कि रिंगों की क्या हालत हुई है। ये क्या इसके छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं रिंगों के भाई। और ये सारा रीज़न पता है क्या है, ये बंद एक तो पटाखे फोड़ते हैं भाई ये लोग। ठीक है, और ओवररेस तो हुई थी, लेकिन ये भाई पटाखे भी जो फोड़ते हैं ना, वो देखो रिंगों के देखो भाई कितने टुकड़े हो गए, बाहर आ चुकी है रिंगें हमारी, टूट गई है रिंगें, बुरी हालत हो चुकी है पिस्टन की। तो भाई गाड़ी भी जब भी चलाते हो ना, तो बेया मतलब मैं एक्सीलेटर मत दिया करो फालतू का, और गाड़ी को पटाखे मत फोड़ा करो। अगर आप पटाखे फोड़ोगे ना, तो आपकी गाड़ी की भी हालत देखो यही हो जाएगी। ऐसे आपका पिस्टन निकलेगा। फिर भी ये तो बहुत कंडीशन सही है, खाली रिंगे टूटी हैं इसकी, लेकिन यहाँ पे भी निशान आ गया देखो। लेकिन भाई अगर पटाखे फोड़ोगे ना, इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है इंजन की। तो गाड़ी अगर अपनी समझ के चलाओगे ना, तो तरीके चलाओ। अगर दूसरे की समझ के चलाओगे तो भाई फिर तो कुछ कर नहीं सकते। तो फटाफट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाल की इसकी ऐसी तैसी हो रखी है। और हकीकत में भाई वाल जो है ना इसका, वो ठोका पड़ा है बुरी तरीके से। वाल इसका ऊपर से चपटा भी हो रखा है। ठीक है, और साथ साथ ना भाई वाल बिल्कुल भाई ख़त्म पड़ा हुआ है, बिल्कुल कटा पड़ा है। देखो निकल नहीं रहा बाहर अभी, क्योंकि इसको काट के निकालना पड़ेगा। और अगर मैं वाल आपको दिखाऊँ ना यार ठीक से, देखो ये देखो बिल्कुल कोना इसका कटा पड़ा, धार लगी पड़ी वाल में। और जबकि ये वाला वाल देखो आप छोटे वाला, ये देखो ये कितना मोटा है। तो वाल भी इसके ख़त्म पड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वाल इसके बिल्कुल भाई डेड हो रखे हैं। और जितना भी सामान डलेगा ना इसके अंदर सारा जेन्युइन डलेगा भाई। बाकी भाई अभी के लिए व्लॉग को अभी यहीं एंड करते हैं। बाकी मैंने आपको देखो मेन इंजन खोलना सिखाना था, तो ज़्यादा कोई इसमें इतना कोई वैसी टेक्नीशियन इंजीनियर वाली बात नहीं है कि आप खोल नहीं पाओगे। तो ईजिली आप इसका इंजन खोल सकते हो भाई, इतना कोई हार्ड नहीं है। तो खोलना मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे इंजन खोला जाता है उसको। बाकी भाई इसका सामान करते हैं सारा कलेक्ट। उसके बाद में एक दिन व्लॉग लेके, अभी तो फिलहाल नहीं होगी गाड़ी, 5 दिन के लिए खड़ी होगी, क्योंकि अभी फर्स्ट भाई CBR आ रखी है, उसका हाफ इंजन करना है, उसका इंजन खुला हुआ है। और उसका भी सामान थोड़ा सा भी वाल रह गए, लास्ट इसके मिलने के वाल नहीं मिल रहे इसके। और CBR करने के बाद में भाई इसका इंजन का काम करेंगे। और अभी भाई व्लॉग को अभी यहीं एंड कर रहे हैं।
बाकी बहुत जल्द भाई मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आऊँगा, पूरी QRC इंजन का जो काम भी करेंगे, जितना भी काम करेंगे, रिंगिंग कैसी बताते हैं, टॉप इसमें होता है नहीं होता है, और क्या इसकी रोकरों की सेटिंग होती है, कैसे क्या होता है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ मैं। अभी के लिए हमारी टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो में एक्सपेरिमेंट के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।